मासूम सी टुनटुनी चिड़िया एक ऊंचे से पेड़ पर अपने बच्चों के साथ तिनके के बनाए हुए घोंसले में बैठी हुई थी। कुछ दिन पहले ही तेज तूफान की वजह से उसका पक्का लकड़ी का घर टूट गया था। पास में ही एक कौवा और कौवी रहती थी, जिनका घर पक्का था और लकड़ियों से बना हुआ था। अरे कालू जी, आपको पता है उस नन्ही सी चिड़िया के अंडे से 5 बच्चे निकले हैं, 5। और आपको तो पता ही है ना, वह आसपास के सारे दाने खा जाती है। और अगर उसके बच्चे भी बड़े हो गए तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? वे तो सारा भोजन खुद ही चट कर जाएंगे और मेरा नन्हा मुन्ना भूखा ही रह जाएगा। हाँ सुंदरी, मुझे भी यही चिंता सताए जा रही है। इस चिड़िया का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ इस चिड़िया को ठिकाने लगाकर, तब तक तुम हमारे मुन्ने का ध्यान रखना। फिर कालू कौवा चिड़िया की तरफ जाता है। अरे चिड़िया बहन, और सुनाओ क्या हो रहा है? कालू भैया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं तो बस दाने की तलाश में जा ही रही थी। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चिड़िया बहन, तुम्हें पता है आजकल इस जंगल में एक जालिम चील आती है। अगर वह तुम्हारी बच्ची को ऐसे देख लेती है तो वह तो तुम्हारे बच्चे को कच्चा चबा जाएगी। हाय, मैं मर गई, पर मैंने तो कभी नहीं देखा उस चील को। चिड़िया बहन, वह खुले में नहीं आती, वह छिपकर वार करती है। पर तुम चिंता मत करो, जब तुम दाना लाने के लिए जाओगी ना, तो मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूँगा। बस तुम मेरे लिए भी भोजन लेती आना। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और वह कौवे को घोंसले में छोड़कर दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। अब तो इन बच्चों को चील खाएगी, पर मुझे पता नहीं है कि चील रहती कहाँ है। हाँ, सुंदरी को पता है। मैं उसे भेजता हूँ चील के पास और वह कहेगी कि चील दीदी, बच्चे घर पर अकेले हैं, जाओ और उसे खा जाओ। फिर कालू कौवा उन मासूम से छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी, तुम अपनी दोस्त चील के पास जाओ और उसे बताओ कि चिड़िया भोजन लेने गई है और उसके पीछे यहाँ घोंसले में उसके नन्हे नन्हे बच्चे अकेले हैं। वह आए और इन बच्चों को खा जाए। जब बच्चे वह खा जाएगी तो हम इस चिड़िया का भी अंत कर देंगे। ठीक है कालू जी, चिड़िया के आने से पहले ही मैं उस चील को लेकर आती हूँ यहाँ। तब तक तुम हमारे बच्चे मुन्ने का ध्यान रखना। और इतना बोलकर सुंदरी कौवी चील को लाने उसके घर की ओर निकल पड़ती है। सुंदरी कौवी को चील के घर का पता था, इसलिए वह नदी के ऊपर उड़ते उड़ते सीधा चील के घर पहुंच जाती है। सुंदरी कौवी अभी थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि उसने देखा चील तो एक कौवे को खाकर मजे कर रही है। अरे ये क्या, यह चील तो कौवे खा रही है। पर इस सहेली चील ने तो मुझसे कहा था कि यह कौवे बिल्कुल नहीं खाती और यह मुझे भी नहीं खाएगी। अरे इसने तो झूठ बोला, यह मुझे सहेली बनाकर खाना चाहती थी। चलो सुंदरी, यहाँ से भागो। चील को कौवे को खाते देख सुंदरी कौवी तो डर जाती है और वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। कालू जी, मेरी सहेली चील तो धोखेबाज निकली। उसने मुझसे कहा था कि वह कौवे नहीं खाती है, पर वह तो मुझसे दोस्ती करके मुझे खाना चाहती थी। पता है आपको, अभी जब मैं उसे बुलाने गई तो मैंने देखा कि वह कौवे को खाकर बड़े मजे ले रही थी। पर सुंदरी, अब हम उस चिड़िया के बच्चे को कैसे मारेंगे? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने खुद उसके बच्चे को मारा तो चिड़िया जान जाएगी और फिर हमें बहुत परेशान करेगी। और इस तरह जंगल में रात भी हो जाती है। कौवा और कौवी अपने बच्चे के साथ अपनी लकड़ी के घर में सो जाते हैं और इस तरह सुबह भी हो जाती है। और कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं अपने बच्चों को आपके पास छोड़ने आई हूँ। मुझे भोजन लेने जाना है। कालू जी, अब क्या करें? यह चिड़िया तो अपने 5 बच्चों को हमारे घोंसले में अब छोड़ने आ गई है। अरे सुंदरी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? पहले उन्हें अंदर तो आने दो। फिर कालू कौवा अपने घर का दरवाजा खोलता है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। कौवे भैया,
आज आप मेरे बच्चों के पास आए ही नहीं और मुझे भोजन लाने के लिए देरी हो रही थी, तो मैं अपने बच्चों को आपके घर में ही लेती आई। चिड़िया बहन चलो अब जाओ और शाम में हमारे लिए भी भोजन लेते आना। और फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। कालू जी, यह कौन सी मुसीबत हम पर आन पड़ी। अब हम इस चिड़िया और इसके इतने सारे बच्चे से कैसे पीछा छुड़ाएं? अरे तुम सभी चो चो करके कितनी शोर मचाते हो। तुम सभी शांत होकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम सभी को मैं चील के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर बच्चे डर जाते हैं और शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया पानी पीती है, अपना भोजन खाती है और फिर भोजन लेकर कौवे के घर उसे भोजन देने और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए निकल पड़ती है। कौवे भैया, ये लीजिए भोजन। आज मुझे बस इतना ही मिल पाया। मैं आधा भोजन आपको दे रही हूँ, आप सभी भी भोजन कर लो। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कौवा मेरा दोस्त बनकर थोड़े से भोजन लेकर सारा दिन मेरे बच्चों की रक्षा करता है। वह चिड़िया ऐसा सोचती है, पर उस मासूम सी चिड़िया को यह कहाँ पता था कि वह दुष्ट कौवा और कौवी उसे और उसके बच्चों को मारने के लिए रोजाना ही नए नए उपाय निकालते हैं। और अरे कालू जी, एक एक दिन करके निकला जा रहा है और उस चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आप तो कोई काम के ही नहीं हो। या तो उस चिड़िया को मार डालो या उस चिड़िया और उसके बच्चे को यहाँ से भगा दो, नहीं तो हमारा तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में बादल जोर से गरजता है। अरे कालू जी, ये क्या, हमारे जंगल तो बादल आ गए और आसमान में काली घटाएं भी छाई हुई हैं। और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। सुंदरी, जो हम ना कर सके वह इस बारिश ने कर दिया। अब तो वह चिड़िया और उसके 5 बच्चे बारिश में भीगेंगे और मरेंगे। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने दोस्त कालू कौवे के घर पर चली जाती हूँ। वह ऐसे मौसम में हमारी मदद जरूर करेगा। और इतना सोचकर वह मासूम सी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर की ओर निकल पड़ती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। भैया, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। भैया, दरवाजा खोलिए ना, मुझे अपने बच्चों के साथ घर के अंदर जाना है। कालू जी, अब आप घर का दरवाजा खोल मत देना। मरने दो उस चिड़िया को ऐसे बारिश में और उसके बच्चे को भी। चिड़िया, मैं इस समय तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा बच्चा भी सोया हुआ है। अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? आपको तो मेरे बच्चों की बहुत चिंता थी, पर आज मुझ पर ये परेशानी आई तो आप मुँह मोड़ रहे हो। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरी दोस्त बनने वाली। अरे मैं तो तुम सभी को मारना चाहता था, पर मैं मार नहीं सका। पर ये बारिश अब मेरा वर्क ख्वाहिश पूरा करेगी। इस बारिश में तुम लोग भीग कर तरफ तरफ कर मरोगे और मैं तुम्हें भला क्यों बचाऊं? मैं तो चाहता हूँ कि तुम सभी मर जाओ। चलो भागो यहाँ से। अरे भाग भाग, हमें तंग मत कर, चल भाग यहाँ से। यह सब सुनकर तो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह वहाँ से उड़ने ही वाली थी, तभी पास का पेड़ उससे बोलता है, चिड़िया बहन, तुम मेरे पास आओ। देखो, मेरे तने में जो ये सुराख है ना, ये बस बाहर से देखने में छोटा लगता है, पर अंदर से बहुत बड़ा है। तुम अपने बच्चों को लेकर इसमें रहने आओ और इसे ही अपना घर बना लो और इस बारिश से बच जाओ। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के बने छेद में चली जाती है। वह छेद अंदर से बहुत बड़ा था, एक घर जैसा था और उस छेद में खाने के लिए फल भी थे। चिड़िया वह फल खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। चिड़िया और उसके बच्चे बारिश के कहर से बच जाते हैं और सभी बारिश के मजे लेते हैं।